हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन को। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज लेके आए हैं हम आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है। इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है 176, ऑप्शन बी है 126, ऑप्शन सी है 118 और ऑप्शन डी है 119। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन ए, यानी कि 176 जो है इंडिया की रैंकिंग आई है। अब ये कितने देशों में आई है, 180 देशों में आई, यानी कि ईपीआई में कुल 180 देश शामिल थे, जिसमें जो है इंडिया को 176वां स्थान मिला है। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की। तो जो ईपीआई है ये जो है प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है, प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है, यानी कि इसकी जो रिपोर्ट आती है ये हर साल ना आके 2 वर्ष पे आती है। जैसे कि इसके पहले 2022 में आई थी, उसके बाद 2024 में अब आई है। तो इसी तरीके से जो है ये देखने को मिला है कि इसने कुछ सुधार किया है। जैसे 2022 में भारत की रैंकिंग 180 थी, 2024 में थोड़ा सा बेहतर करते हुए 176 पे इंडिया की रैंकिंग आई है। यानी कि जो 2022 में था ये अंतिम पायदान पे था, बहुत ही ख़राब स्थिति थी, और जो उसमें जो है थोड़ा सा सुधार देखने को मिलता है। जैसे कि जो भारत है इसने घरों में होने वाले जो ईंधन है उसमें जो है सुधार किया है, जलने वाले उत्सर्जित, और जलवायु गुणवत्ता के बारे में, पानी की शुद्धता के बारे में काफ़ी काम किया है। लेकिन अभी भी जो AQI है, यानी कि भारत की जो वायु गुणवत्ता है, वो अभी भी खराब स्थिति में बनी हुई है, जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एस्टोनिया जो है लगातार उच्च स्थान पर बना हुआ है। एस्टोनिया फर्स्ट रैंक पर है। एस्टोनिया की स्थिति जो है ये बेहतर है। और जो 176 के नीचे है वो है 4 देश हैं, जिसमें अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, म्यांमार, लाओस है और वियतनाम है। ये 4 देश ऐसे देश हैं जो भारत से नीचे हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 4 कंट्री हैं जो भारत से नीचे हैं। तो इस तरीके से जो है 4 रैंक का इस बार सुधार देखने को मिलता है, जो कि और उच्च प्रदर्शन करने वाले देश डेनमार्क, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड है, जहां पर ईपीआई का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये अपनी ऊर्जा का जो है कुशलतापूर्वक काफ़ी अच्छे से उपयोग करते हैं, और जलवायु के बारे में ये यहाँ पर सख्त कानून या नियम बने हुए हैं। तो इस तरीके से इनको जो है अन्य देशों को इनको उदाहरण के रूप में लेना चाहिए कि जिस तरीके से ये अपने पर्यावरण मानकों में सुधार करते हैं, उसी तरीके से जो है अपने भारत देश में भी ऐसे मानक स्थापित करने की ज़रूरत है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो है सबसे अच्छी रैंकिंग में एस्टोनिया है, और जो भारत का स्थान है 176 है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन निश्चय लॉन्च किया गया है। मिशन निश्चय हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये पंजाब राज्य के द्वारा जो है पंजाब सरकार के द्वारा ये मिशन निश्चय की शुरुआत की गई है। मिशन निश्चय की शुरुआत की गई है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब मिशन निश्चय के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि आखिर ये मिशन निश्चय है क्या। मिशन निश्चय जो है ये पंजाब पुलिस ने BSF और वीडियो के सहयोग से ये शुरू किया गया है। ठीक है, ये 1 सप्ताह का एक नशा विरोधी अभियान है। मिशन निश्चय क्या है, नशा विरोधी अभियान है, नशा विरोधी अभियान है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि पंजाब हरियाणा में जो यूथ है काफ़ी जो है नशे में लिप्त पाई गई है, तो उनको कैसे नशे से दूर किया जाए, तो इस तरीके का जो है अभियान पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया है।
अब इसमें जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर 42 गांव के निवासी हैं, वो नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति करते हैं, जिससे जो है यूथ और महिलाओं में काफ़ी जो है इसमें भागीदारी देखने को मिली है। तो इस पहल का उद्देश्य कि किस प्रकार जो है नशीली दवाओं को रोका जाए और यूथ को इससे बचाया जा सके, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है पंजाब सरकार द्वारा, मिशन निश्चय। आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 में होने वाला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। विच कंट्री विल होस्ट द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति टू बी हेल्ड इन द ईयर 2024। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस और ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो भारत है। यानी कि जो भारत है ये मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये अभ्यास जो है मिशन शक्ति 2024, ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इसमें जो है कितने कंट्री शामिल होंगे, इसमें 10 देश शामिल होंगे। इसमें 10 देश शामिल होंगे और इसमें कुछ अन्य पर्यवेक्षक देश भी शामिल होंगे और ये अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग से प्रेरित है। और भारतीय वायुसेना ने अलास्का में जो है रेड फ्लैग का 2024 संस्करण में भाग लिया था और इस तरीके से जो है ये तरंग शक्ति अभियान बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया जा रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक। ऑप्शन ए है पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी है मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। पूर्वांचल सहकारी बैंक जो है इसका लाइसेंस जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। कुछ ऐसी स्थिति थी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कदम उठाया और ये पूर्वांचल जो कोऑपरेटिव बैंक है ये गाजीपुर जिले में है। गाजीपुर में है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावनाएं आरबीआई ने नहीं देखी है, क्योंकि वहाँ के आंकड़ों के अनुसार कोई वहाँ पर जो है उस तरीके का प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है। तो इस वजह से जो है आरबीआई ने फैसला किया इसके लाइसेंस को रद्द करने का और उसने रद्द कर दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मर्सर के 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपर्टेट्स टू लाइव इन इंडिया। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन डी, यानी कि मुंबई जो है ये भारत का सबसे महंगा शहर है रहने के लिए प्रवासियों के, क्योंकि यहाँ पर जो है देखा गया है कि जो पर्सनल केयर के आइटम हैं वो बाकी दूसरे भारतीय शहरों से काफ़ी महंगे हैं और यहाँ पर जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी की लागत है वो भी काफ़ी महंगी है। तो इस तरीके से जो मुंबई है ये पहले स्थान पर है सबसे महंगा शहर। और दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर पुणे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पसंद आए हमारा वीडियोस तो प्लीज़ लाइक शेयर करते चलिएगा। तो इस तरीके से जो है ये जो लिविंग सर्वे की रिपोर्ट आई है इसमें देखा गया है कि मुंबई जो है काफ़ी महंगा है, दूसरे नंबर पर पुणे है। और इसमें जो है कितने शहर शामिल किए गए हैं, तो इसमें जो है दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता को शामिल किया गया है, जिसमें देखा गया है कि दिल्ली कुछ पायदान ऊपर आए, यानी कि दिल्ली एशिया का 30वां महंगा सबसे शहर बन गया है। एशिया की रैंकिंग में 30वां सबसे महंगा शहर है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर भारत के प्रवासियों की बात की जाए तो मुंबई जो है नंबर 1 पे है और सेकंड पे पुणे है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। विद whom was इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द
Arts recently signed an agreement to promote Indian art and culture. ऑप्शन ए है दूरदर्शन, ऑप्शन बी है प्रसार भारती, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन डी है संसद टीवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि संसद टीवी। भारतीय कला और संस्कृति को अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संसद टीवी में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। और इसका जो है ये समझौता सांस्कृतिक अभिलेखागार की सामग्री का भी उपयोग कर सकेगा। इसमें जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, जोशी और संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत पुन्हानी इन दोनों लोगों के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिट रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को संशोधित कर कितनी निर्धारित की है। फिच रेटिंग हैज रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-5 टू हाउ मच। ऑप्शन ए है 6.2%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 7.2%, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी यानी कि 7.2% जो है इसकी रेटिंग जो है पूर्वानुमान लगाया गया है। पिछला अनुमान जो इन्होंने लगाया था वो 7% लगाया था, पिछला अनुमान इनका 7% था और इस बार इन्होंने रैंकिंग में संशोधन करते हुए 7.2% का अनुमान लगाया है। फिच का अनुमान है कि निवेश में निरंतर वृद्धि होगी, जो वृद्धि होने से जो है उपभोक्ता के खर्च में सुधार होने की उम्मीद है। और 2024 में अगर वैश्विक पूर्वानुमान की बात करें तो 2.4 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2.6 कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है नवीनतम जो आंकड़े आए हैं फिच के उसमें 7.2% जो है अनुमान लगाया गया है जीडीपी ग्रोथ का। तो आज का जो प्रश्न है ये है, हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। श्रुति वोरा, कल्याणी पोटेकर, रोशनी शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हमने कल करवाया था और ये आपका एक क्रॉस चेकिंग है कि आप लोग ऐसे ही इसका आंसर कीजिएगा और हमें भी पता चले कि आप लोग कितना क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो आज का ये प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं न्यू एनर्जी न्यू जोश के साथ नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।